हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मेरे भाई आज का क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 8, है ना, जिनमें से चैप्टर है 3 कर्मवीर। कर्म में जो वीर है वही आपका चैप्टर है। ये वाला चैप्टर का यदि पूर्ण रूप से आपको अध्ययन हो जाता है मेरे भाई, आपको लर्न हो जाता है, तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारा सुधार होगा। कब? जब आप इस रास्ते पर जो कि चलना प्रारंभ कर दीजिएगा। क्योंकि ये कहानी में ये जो आपका कर्मवीर है, इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि कर्म में अपना जो कर्म होता है ना, उस कर्म में वीर कैसे होते हैं लोग, इंसान वीर कैसे होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो आप कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो अपना कर्म कर रहे हैं, है ना। कुछ भी कर रहे हैं ना मेरे भाई, वो आपका कर्म है। तो यहाँ पे जो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कर्म में वीर कैसे होता है, अपना जो कर्म है वो वीर कैसे होता है, सफलता हासिल कैसे प्राप्त करता है, ये चीज़ जो सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो मेरे भाई ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने जीवन में भी इसे क्या करें, उतारें, ठीक है। और हमने मेरे भाई इसके लिए क्या किया ना, एक इंतज़ाम क्या है कि इसके लिए जो भी मैं बताऊंगा इसको तो हम हिंदी में बताएंगे भी, और उसके बाद नीचे हम इसका हिंदी भी कर दिए मेरे भाई। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिया हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप घर में भी बैठे बैठे जगह इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते और किसी को समझा भी सकते, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए। कहता है कि सबसे पहले इसका जो हेडलाइन है ये जो है ना येलो में, इसको हम बतलाने का प्रयास करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। कहता है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी कर्म के प्रति, कर्म की ओर निष्ठा ही, है ना, व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करता है। कहता है जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, उसी को जो क्या कहता है, सफलता है। अब देखो कोई पियक्कर है, पियक्कर दारू पी रहा है तो वो भी अपना कर्म कर रहा है पीने का, तो वो अपना सफलता हासिल करेगा, अच्छाई में नहीं कर पाएगा ना मेरे भाई, है ना। अच्छा, आगे कहता है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। मेरे भाई आपके ज़िंदगी में बहुत सारा बाधाएं आएंगे। यदि आप उन्नति चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, तो आपके ज़िंदगी में बाधाएं आएंगे, तकलीफ़ें आएंगे, दुख आएंगे, गम आएंगे। इन सभी को जो एक आपको झेलते हुए जो कि आगे बढ़ना है, क्योंकि बाधाएं ही व्यक्ति को क्या कहते हैं, निखारता है, रूबरू करवाता है ना। फिर कहता है कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कहता है इस कविता जो है, कहता है कि बाधाओं से जूझ रहा है ना, और कर्मशील लोग, अच्छे लोगों की बात करती है, इसमें सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है, अपना कल्चर का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आता हूँ मेरे पास, पहला देखिए क्या लिखा गया है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। इसका कहने का मतलब है मेरे भाई, कर्मवीर अनेक बाधाओं, कर्मवीर क्या करता है, अनेक बाधा ना, अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं है। जो कर्म में वीर रहता है, जो व्यक्ति वीर रहता है ना, क्या वीर रहता है, किसमें अपना कर्म को जीत लेता है ना, वीरता हासिल कर लेता है, उसके सामने कोई भी बाधा आ जाता है, कोई भी विघ्न आ जाता है ना, कोई भी तकलीफ आ जाता है, उसको देखकर वो घबराते नहीं। कहता है रह भरोसे भाग्य के दुख भोगे पछताते नहीं। उसके सामने यदि दुख भी आ जाए ना, तो भी वो पछताता नहीं, मुझे दुख है, ये चीज़ का सुविधा नहीं, वो है फलना ढिकाना, तो भी वो पछताते नहीं। कौन? जो कर्म में क्या रहता है, वीर रहता है, ठीक है, वो व्यक्ति। तो मेरे भाई आपको भी कर्म में वीर होना है ना। बाधा आए, कुछ भी भरोसे है ना, तो आपको पछताना नहीं है, कितना भी दुख क्यों न रहे, आपको जो है कि पछताना नहीं, उसका सामना करना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा करीब कहता काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कहता है मेरे भाई काम कितना भी कठिन हो, लगे, एहसास हो कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना, लेकिन मेरे भाई उकताता नहीं है, उसको करने का प्रयास करता और कर, जब कोई चीज़ में आप हाथ लगा दिए तो अब सही गलत होना तय है, फिक्स होगा ही।
वो उकताता नहीं, ये इतना काम दे दिया, उकता गए, अब काम करने मन नहीं लगा, ये सब नहीं, है ना। और कहता चंचल बनकर, कहता है चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। यहाँ भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते ना, ऐसा है। देखिए जो वीर रहता है ना, कर्मवीर, वो भीड़ में नहीं कहता हम चंचल बन जाते है ना, वो दिखलावा नहीं करता है, वो करके दिखाता है। चंचल इंसान क्या करता है, वो दिखलावा नहीं करता, वो करके दिखाता है ना। जो चंचल नहीं रहता वो दिखावा करता है, जिसको हम ढोंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कहता एक बार आन मतलब प्रतिज्ञा, आन मतलब प्रतिज्ञा, एक बार वो प्रतिज्ञा ले लिया तो उसका कितनों भी बुरे दिन क्यों ना हो वो भी भला हो जाता, अच्छा हो जाता। और सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले, और वही इंसान जो कि हर सब जगह वही इंसान जो कि फूले फले रहते, यानी कि अच्छा जिंदगी जीते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका ये करी कर रहा है। तो मेरे भाई इससे क्या सीख मिला, यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ लिखा कि कर्म अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं है, वे भाग्य के भरोसे रहकर भी दुख को भोगते और पछताते भी नहीं है। काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे उकताते भी नहीं है, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं, है ना। उनके एक प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। तो बस ये था मेरे भाई, ठीक है। दूसरा दिखे इसमें भी सीखने के लिए मिला, कहता आज करना है जिसे करते उसे ही आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कहता जो आज करना है वो काम आज ही कर लेते हैं, वे जो सोचते हैं वही कहते हैं, ऐसा नहीं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, जो आज उसको करना वो आज ही करेगा। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कहता जो सोचते हैं वही कहते हैं, है ना, और वो करके दिखाते भी हैं। अगला करी दिखे, कहता मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कहता मानते जी की है, कहता जो अपना जी कह रहा है उसी का मानता है, और सुनते हैं सब सदा सबकी कही गई बात, सबका बात सुनता है, लेकिन वो काम जो करता है सबके अनुसार से नहीं करता है ना। जो अपना दिल चाहता है वो करता है ना। मदद करते कहता अपनी इस जगत में आप ही, कहता जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, कैसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है लोग, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं, वो अपनी मदद स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ऐसा नहीं कि अब कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ गया अब दूसरे लग जाओ मदद कर दो, वैसा नहीं, वो अपना मदद स्वयं कर लेते हैं, है ना। क्या करे, कहता भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे करे जिसे सकते नहीं। कहता भूलकर भी दूसरों का मदद लेना ये नहीं चाहते हैं, भूलकर भी नहीं लेना चाहते हैं। कौन सा ऐसा काम है भाई जो वो कर सकते नहीं, अरे वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये वीरता का पहचान है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये चीज़ है, ठीक है। ये लिख दिया हो, इसको हम अपना कॉपी किताब में जो कि नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे करीब कहता जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी मेरे भाई जो कर्मवीर रहते हैं वो समय को यूं ही नहीं बिताते, व्यर्थ में नहीं गवाते हैं, 1 घंटा यहाँ चल गए 2 घंटा वहाँ चल गए, ऐसा नहीं करते हैं। काम करने की जगह वो बातें बनाते हैं नहीं, जब वो काम करता है तो वो बातें नहीं बनाते हैं, ये कह रहा है, ध्यान में रखना। आगे दिख कहता है कि आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कहता आज कल करके वो दिन नहीं गवाते, क्या सो गए सुबह जग के पढ़ेंगे, है ना, सुबह हुआ पता चला संडे है आज अब मंडे से पढ़ेंगे, वो कर्मवीर नहीं करते हैं, है ना। यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, वो प्रयास करने में कभी भी जो है कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते, जी नहीं चुराते हैं। यहाँ देखिए कहता कि बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। कहता कौन सी ऐसी काम है बात है जो उनसे नहीं होगा। कहता वे नमूना आ बन जाते हैं औरों के लिए,
कहता वो जो है कि अपने समाज में, अपने गांव में जो कर्मवीर रहते वो उदाहरण बन जाते। कोई बंदा, कोई व्यक्ति है ना, कोई टीचर्स यदि समझाने का प्रयास करते हैं तो वो उन्हीं का उदाहरण लेते। देखो वो कर्मवीर है, वो किस प्रकार से करता है, क्या करता है, वो अपना उदाहरण बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कहते चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कहता है गर्मी कितना भी ज़्यादा क्यों ना, चिलचिलाती तीखी गर्मी भी क्यों ना हो, वो चांदनी बना देता है, चांदनी बन जाती है उसके लिए। और काम पड़ने पर वो शेर का भी सामना कर लेता है। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोगों का भी वो सामना कर लेता है। कौन? जो अपने कर्म में वीर होते वो लोग। ठीक है, और उसी लोग को सफलता मिलता है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना। कहता है उसके सामने जो कर्मवीर रहते हैं हंस हंस कर भी बहुत बड़े बड़े गम दुख को चबा लेते हैं, लोहे के चना, कितना भी कठिन कुछ भी हो उनके सामने वो कुछ नहीं है। ये कहता है हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता है। ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, कहता कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कहता कितना भी दूरी वो क्यों ना तय कर ले, लेकिन वो कभी थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि वो कर्म में वीर है। क्या है? कर्म में वीर है। कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं सकते? कहता कौन सी ऐसी गांठ है जिसको खोल वो सकते नहीं। बताओ, कर्मवीर है ना, कुछ भी उसके लिए जो है कि असंभव नहीं है, सभी संभव है। ठीक है, तो ये वो कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी पे। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहता है, कहता काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। कहता है कि कर्मवीर जो है कि जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते हैं, है ना। जो कर्म में वीर रहते हैं, जो अच्छे इंसान रहते हैं, जिसको अपना मंजिल चाहिए, उन्नति चाहिए, वो जो काम आरंभ कर देते हैं वो काम फिर जो है कि वो छोड़ते नहीं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, है ना। देखिए कहता सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह भी मोड़ते नहीं। कहता उससे जो कि मुंह भी नहीं मोड़ते, भूलकर नहीं मोड़ते हैं, वो करते हैं तो करते, जो ठान लिया उसे वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। कहता जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कहता करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते। कहता है जो कर्म में वीर रहते हैं, यदि वो सफल इंसान है तो उसके पास करोड़ों का भी संपत्ति है मेरे भाई, करोड़ों का भी संपत्ति है, तो भी वो मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते हैं, मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते हैं। आगे देख क्या कहता है, कहता बन गया हीरा कहता बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, है ना। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। कहता कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी वो चमकीला रत्न बना देते हैं। कहता कर्मवीर जो कर्म में वीर रहते हैं ना, उसके पास कैसो भी बुरा से बुरा भी, बेहतर से बेहतर भी स्थिति कायम हो मेरे भाई, वो भी वो अपना स्थिति को अच्छा कर लेता है ना। तो वो क्या कर देता है, हीरा बना देता है, कोयले को भी हीरा बना देता है, और शीशा को भी चमकीला रत्न बना देते हैं। ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा, थोड़ा सा अर्थ में हिंदी में लिखा, ताकि आप उसको पढ़ करके इसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छी प्रकार से थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। कहता पर्वतों को काटकर सड़कें सड़कें बना देते हैं वे सड़कों, कहता सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कहता पहाड़ को भी काट कर वो सड़क बना देते हैं। कौन? जो कर्म में वीर रहते हैं, है ना, वो पर्वतों को भी काट कर सड़क बना देते हैं,
मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं। कहता है जहाँ का भूमि मर गया है वहाँ पे वो सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, है ना। कहता है जिसका जमीन मर गया है ना उसमें भी जो है जान ला देते हैं। ये कह रहा है कौन? कौन? जो कर्म में वीर होते हैं उसकी वाणी है। कहता गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं वे। कहता समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान चला देते हैं। जलयान, जलयान का मतलब क्या होना मेरे भाई? जहाज बना देते हैं। समुद्र के अंदर भी वो जहाज बनाते हैं। कौन? जो कर्मवीर रहते हैं, जो कर्म में वीर रहते हैं। जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं। जंगल में भी वे क्या कर देते हैं? मंगल मचा देते हैं, रचा देते हैं। ये कर देता है। इतना जो है कि शक्तिशाली होते हैं, है ना। कहता भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कहता आकाश पताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बताया। आकाश पताल का भी रहस्य को बता दिया। आज देखिए मेरे भाई, वर्तमान में देखिए मनुष्य चांद पे पहुंच गया, वहाँ पे नए नए खोज हो रहे हैं। वो किसके वजह से? जो कर्म में वीर है, जो सफल है, जो सक्सेस है, उसकी वजह से आज हम लोग चंद्रमा के बारे में भी जान रहे हैं। अब सूर्य पे भी चढ़ाई भेज रहा है, पता होगा ही ना, 2 सितंबर को यानी कि भेज दिया है। आगे देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या इसका अर्थ लिखा, ठीक है। चलिए ये आपका ये वाला चल रहा था, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता। कहता कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। कहता कौन काम है क्या है, नहीं वो कभी नहीं पूछते। कहता वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। कहता है कार्य को भी नहीं पूछते क्या है, वो खाली सिर्फ पूछता है कहाँ, और असंभव काम को भी वो संभव कर देते हैं, है ना। असंभव काम को भी संभव कर देते हैं। कहता उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, ये दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। कहता जहाँ उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहाँ वे अपने कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। कहता जहाँ उसको अधिक समस्याएं दिखते हैं, उलझने दिखते हैं, वे क्या करते हैं वहाँ अपना जो कि कर्म को, अपना जो कार्य है और उत्तेजित कर देते हैं। कार्य को और भी क्या कर देता है? अधिक उत्साह से करते हैं, ठीक है। कहता डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। कहता विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने, सैकड़ों क्या चीज़? अड़चने, बाधाएं, है ना, डाल देते हैं, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। कहता है क्या ना, जहाँ पे कार्य कठिन लगता है उसका जो विरोधी पार्टी है, जनता लोग है, जो भी विरोधी करता है उसका, वो सैकड़ों अड़चने डाल देते हैं उस पर, लेकिन जो वीर है वो उसे करके ही छोड़ते हैं, है ना, ठीक करके ही छोड़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ यहाँ पे अर्थ लिखा मेरे भाई, आप जो है कि कॉपी पे इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। आगे देखिए और ये लास्ट वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। कहता है कि आज संपन्न जितने देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश है। कहता आज जो कर्मवीर के जो रास्ते हैं, जो कर्मवीर है, जो सफल इंसान है, उसी के वजह से बुद्धि विद्या धन विभव ये सब से जो है कि संपूर्ण है ना, परिपूर्ण देश है। कहता वे बनाने से उन्हीं के मन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कहता उन देशों का संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। कहता जिस देश की जितना उन्नति हुआ है, जो देश जितना आगे बढ़ रहा है, उस देश में उतना ही कर्मवीर है, उतना ही सफल इंसान है, सक्सेस इंसान है, इसलिए वो देश जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए कहता वे बनाने से नहीं उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले।
यानी अभी तुरंत अभी हमने बताया इसके बारे में। यहाँ पे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट, कहता है लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कहता है मेरे भाई, जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी। कहता है जिस देश में जितना वीर पैदा होगा उतना ही उस देश का क्या होगा, भलाई होगा, ये कह रहा था। तो मेरे भाई हमने क्या क्या टोटल जो कर्मवीर ये जो भी दिया गया था वो सारा चीज़ को हमने क्या क्या कवर किया। नेक्स्ट के दिन के क्लास में मेरे भाई इनसे जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा उस सारा ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका प्रश्न अभ्यास है ना, ये इन सभी पर जो है कि डिस्कस होगा, है ना। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।